क्या आपको भी लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं? क्या आपकी भी लाइफ की हर एक सिचुएशन में यही आता है कि आप दूसरों को, सामने वाले व्यक्तियों की केयर करते करते थक जाते हैं, पर कोई आपको ना तो रिस्पेक्ट देता है और ना ही केयर देता है और ना ही आपको प्यार देता है? तो आइए, इस बात का सॉल्यूशन क्या है और इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, आगे बात करते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, कैसे बनाएं अपने आप को डिज़र्विंग, कैसे लाएं आप अपनी ज़िंदगी में प्यार, या फिर लोगों की नज़रों में कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो आप उसको कमेंट करें और वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज आपको एक ऐसी बोनस टिप पता लगने वाली है जो कि शायद ही कोई नहीं बताता, और अगर मैं आपको बता रही हूँ तो वो चीज़ स्पेशल ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का स्टार्ट हम एक कहानी से करते हैं। मान लीजिए, देखिए, किसी का नाम एक्सपोज तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे बैच में बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक कॉमन नाम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अर्जुन है, तो अर्जुन की ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा दूसरों की केयर करता था, दूसरों को सम्मान देता था, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देता था, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो बोलता था कि दीदी, मैं सबके साथ इतना अच्छा करता हूँ, सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन बदले में मेरे लिए क्या मिलता है? ना तो मुझे कोई वापस वही प्यार देता है और ना ही वही सम्मान देता है, ना ही वही केयर देता है, ना ही अटेंशन देता है। मैं बस नाम का ही रह जाता हूँ और मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि इतना सब करने के बाद क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं। मैंने बोला, अगर आपके साथ ये सब होता है तो आप बताइए, आप अपने आप से क्या बातें करते हैं? तो वो बोलता है कि देखिए दीदी, इतना सब होने के बाद मैं अपने लाइफ में बहुत निराश हो जाता हूँ, अपने आप से बहुत निराश हो जाता हूँ, और मैं यही बोलता रहता हूँ अपने आप से कि ना तो तू प्यार के लायक है, ना ही केयर के लायक है, ना ही सम्मान के लायक है, किसी भी चीज़ के लायक नहीं है तू। तो मैंने उससे बोला कि देखो, अगर तुम ये बोलते हो तो ये वास्तव सी बात है, अगर तुम ये बोलते हो तो ये रिपीट भी करते होगे। तो उन्होंने बोला, हाँ, जब भी मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है या मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटती है तो मैं हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता हूँ और यही सारी बातें ही मैं अपने आप को बोलता हूँ। तो मैंने उससे बोला, तब तो तुम्हें यही मिल रहा है, क्योंकि तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो कोई नहीं सुन रहा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है वो लग जाता है उस रियलिटी में बनाने में, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो। जब तुम अपने लिए क्रिटिसाइज करोगे कि तुम इसके लायक नहीं हो, अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हो, तो वो सोचता है कि शायद इनको इसी चीज़ में खुशी मिलती होगी, तो वो उन चीज़ों को डबल ट्रिपल करने में लग जाता है और वो अट्रैक्ट भी करता है। थोड़ी दिनों बाद ही सही, लेकिन परिणाम हमें देखने को मिलता ही है। तो उन्होंने बोला, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं जो अपने कोर्सेस में उनको जो रेमेडीज़ वगैरह करवाती हूँ, मैंने उनको वो सब सजेस्ट किया। अब आती है आप लोगों की बारी कि आप कैसे इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जो भी परिस्थिति है उनके दर्शक बनिए। ये सोचिए, आपके सामने कितनी भी नेगेटिव पिक्चर चल रही हो, कितनी भी नेगेटिव हो रहा हो, आप खुद कितने भी नेगेटिव हो, तो आप बस ये सोचना स्टार्ट कर दो कि ये बस मूवी चल रही है और मैं देख रही हूँ। अपने आप को उससे अटैच मत करना है, आप अपने आप को उससे अटैच नहीं करना है, आप बस देखते जाना है कि ये बस एक मूवी चल रही है। जैसे वो होता ना
थिएटर में मूवी चलती है और हम देखते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखना है आपको कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, ये बस मूवी चल रही है और मैं देख रही हूँ। जैसे ही मूवी ख़त्म होगी और मैं इधर से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जब आप फील करोगे और आप अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे या पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट होगे, तो वो मूवी जो चल रही है उसका तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए सोचा गया एक पॉजिटिव विचार, एक पॉजिटिव थिंकिंग और आपके अपने लिए लिए गए एक वो छोटी छोटी स्टेप जो कि रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे। मैं तो ये बोलती हूँ, लिमिटेशंस होती हैं जो हमारा दिमाग ही लगाता है, हमारा माइंड ही हमें लिमिटेड करता है। मैं तो ये सोचती हूँ, सोच लो, कुछ बड़ा सोच लो, क्योंकि सोच लो, मान लो किसी को अगर 50 लाख रुपए चाहिए तो वो तो ये बोले कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। बोलते बोलते अगर उसका आधा भी हो जाएगा तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, कुछ ना सोचने से बेहतर है कुछ तो सोचना, और कुछ बुरा सोचने से बेहतर है कुछ अच्छा सोचना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में हमेशा हर्ट होता है तो वो वैसे भी नेगेटिव हो जाता है, वो वैसे भी नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है, उसके पास वैसे भी नेगेटिव बिलीफ्स आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी ही चाहिए, मैं हकदार हूँ। मान लीजिए जब इंसान का बनाया हुआ रोबोट कितना परफेक्ट होता है, कितना परफेक्ट होता है, उसके परफेक्शन की चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। एआई को ले लो, जेमिनी को ले लो, और भी हैं जितने सारे, दीप वगैरह, सबको देख लो। एक एक बार आप ये टेस्ट करके देखना कितने परफेक्ट होते हैं रोबोट। तो फिर ह्यूमन को किसने बनाया है? उसे तो ईश्वर ने बनाया है, ब्रह्मांड ने बनाया है। तो ब्रह्मांड कितना पावरफुल होगा। और हमारा ब्रह्मांड कहीं बाहर थोड़ी है, हमारा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा ही ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए वो सब रचता है जो हम सोचते हैं, वो सब करता है जो हम फील करते हैं, हमारे सामने वो सारी चीज़ें लाता है जिनमें हम ऊर्जा डालते हैं, चाहे विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये सारी चीज़ें हमारा ब्रह्मांड जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे सामने लाता जाता है। और कभी कभी आप सोचते होंगे कि कभी कभी चाहे बुरा ही सही, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। कुछ लोग बोलते मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही होगा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। तो फिर चीज़ें अच्छे में या बुरे में उसके साथ घटनाएं घटने लगती हैं, और वो चीज़ें अगर अच्छी हुई तो उसको खुशी देती हैं, सुकून देती हैं, और वो चीज़ें अगर बुरी हुई तो उसको हर्ट करती हैं, पेन देती हैं, रिग्रेट देती हैं। तो ये मर्जी आपकी, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए और कैसे चाहिए और किस लिए चाहिए, आप उसका डबल ट्रिपल और हो सकता अनलिमिटेड। कुछ लोग बोलते हैं ना कि डे ड्रीमिंग करते हैं, ख्याली पुलाव, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो हाँ, मैं बोलती हूँ ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ऊर्जा दोगे उनमें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ आप ये टेंशन, अरे ये सेंटेंस बोलने लगना, आप ये बोलना, आप एक ही वाक्य बोलना अपने लिए, मैं दुनिया की हर बेस्ट से बेस्ट चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं जो चीज़ चाहिए मुझे वो मुझे सोचते ही मिल जाती है, मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे सोचते ही मिल जाती है। जैसे किसी का बिलीव होता है कि किसी चीज़ों का, या किसी लोगों का, सॉरी, कोई लोग होते हैं उनका बिलीव होता है कि मुझे जब पैसों की ज़रूरत होती है तो पता नहीं भगवान कहीं ना कहीं से मुझे उसकी पूर्ति कर ही देते हैं। अब जैसे कोई लोग व्रत रखते हैं तो बोलते हैं इस व्रत से ये होता है, तो वो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन ही है। वो व्रत कर लेते हैं और वो ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, तो ये उनकी चीज़ें उनके पास मैनिफेस्ट करके ले आता है, क्योंकि सरेंडर की भी पावर होती है।
अगर आपको चीज़ें खुद से करने में आसानी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ और मैं लोगों को डीपली समझाती हूँ कि हमें किस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। आपकी हर एक चीज़ मैं आपसे खुद से मैनिफेस्ट करवा के देती हूँ, आपको चाहे जो चाहिए हो। तो अगर आपने वीडियो तो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू। अब मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।